हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट द फैक्ट्स वंस अगेन। इंडिया में एक बेबी के बर्थ को बहुत ज़्यादा हैपनिंग और बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट माना जाता है। लेकिन कोई कपल, कोई पेरेंट्स किसी भी वजह से अगर अपना बेबी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ भी और रीजंस हो सकते हैं, तो उन कपल के पास ऑप्शन होती है दैट दे कैन कंज्यूम देयर बेबीज थ्रू द आईवीएफ और द सरोगेसी प्रोसीजर। लेकिन रिसेंटली हैदराबाद में एक बहुत बड़ा आईवीएफ स्कैम सामने आया है। आइए समझते हैं कि क्या हुआ है हैदराबाद में। सो हैदराबाद के एक फर्टिलिटी सेंटर में एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और आईवीएफ स्कैम का। अब क्यों मैं इसको एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट बोल रही हूँ, आगे समझेंगे इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आईवीएफ स्कैम जो इस फर्टिलिटी सेंटर में चल रहा था वो क्या था। First of all, they were illegally acquiring babies from the poor families, and then they were passing them off as the surrogate children to the parents who came to their फर्टिलिटी सेंटर। और इसके बदले में वो उन कपल से बहुत सारा हैवी अमाउंट, लाखों में पैसे ले रहे थे। और इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जितने भी लीगल चीजें थी, उनको वो फेक प्रोड्यूस कर रहे थे अपनी फर्टिलिटी सेंटर में। और ये सारा रैकेट चल रहा था हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद के एक यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर में, जो कि सिकंदराबाद में लोकेटेड है। बेसिकली ये लोग एक आईवीएफ स्कैम चला रहे थे अपने फर्टिलिटी सेंटर में, सिर्फ पैसे कमाने का एक धंधा चला रहे थे अपनी फर्टिलिटी सेंटर में। एंड द शॉकिंग पार्ट इज कि इसके की अक्यूज्ड उस फर्टिलिटी सेंटर के जो फाउंडर थे और जो चीफ डॉक्टर थी, वो ही इस फर्टिलिटी स्कैम के असली अक्यूज थे। इसके अलावा उनकी एक इलीगल प्रैक्टिसेस की हिस्ट्री भी थी, जिस चक्कर में इससे पहले उन्होंने इलीगली इस सरोगेसी के प्रोसीजर को फॉलो किया था, जिस वजह से उनका 2021 में ही इस फर्टिलिटी सेंटर को बैन कर दिया गया था। लेकिन स्टिल दे वर प्रैक्टिसिंग देयर सरोगेसी इन देयर सेंटर इलीगली, जिसमें हेल्प कर रहा था उनका बेटा जो कि एक लॉयर था। वो जितने भी इलीगल या जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती थी उसमें अपनी मदर को हेल्प कर रहा था, या कोई कोई भी पेशेंट वहां पे आके उनसे क्वेश्चन करता था तो वो उन लोगों को थ्रेटन करते थे लीगल प्रैक्टिसेस के द्वारा या फिर लीगल प्रोसीजर के द्वारा। जो ये राजस्थान का कपल इस फर्टिलिटी सेंटर में आया था, उसके लिए उन्होंने चूज किया कि वो एक असम के कपल से, जिनका नाम था मोहम्मद अली अदीक और नसरीन बेगम, उन्होंने इस कपल से 90,000 में एक बेबी खरीदा। और ये बेबी उन्होंने इस राजस्थान के कपल को बेच दिया, जो कि उनके ही सेंटर में अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे। और उन्होंने इस बेबी को उस राजस्थान के कपल को बेचा 35 लाख रुपीज में। यस। Well, this is a shocking case being reported from the Hyderabad city. The police, which has now busted a surrogacy racket involving trafficking of a baby to unsuspecting parents who believed that they were receiving a surrogate child. बेसिकली सरोगेसी में होता ये है कि एक मेल के स्पर्म को और फीमेल के एग्स को यूज करके एक एम्ब्रियो प्रोड्यूस किया जाता है आईवीएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, और किसी अदर वुमेन में इस एम्ब्रियो को प्लेस कर दिया जाता है, हु विल देन लेटर डिलीवर दिस बेबी। और जो ये सरोगेट मदर होती है, इसका कोई भी जेनेटिकल लिंक नहीं होता है उस बेबी से। जेनेटिकली इस बेबी की फादर मदर वही होते हैं जिन्होंने अपना स्पर्म और एग यूज किया होता है इस बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए। बट इस सेंटर ने कोई भी सरोगेसी प्रोसीजर नहीं फॉलो किया। उन्होंने जस्ट 90,000 में एक बेबी खरीदा और इस कपल को दे दिया दैट दिस इज योर सरोगेसी बेबी। दे प्रोड्यूस्ड ऑल द illegal delivery papers, all the illegal fake delivery dates and fake hospital bills, everything. They just faked all of it and they just showed it to the Rajasthan couple. सारे के सारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड, सारे के सारे डिलीवरी डेट्स, डिलीवरी प्रोसीजर, सब चीजें उन लोगों ने फेक की। इवन दैट दिस बेबी इज सरोगेट, उन्होंने ये भी फेक शो किया पेपर्स पे दैट दिस बेबी इज सरोगेट टू द राजस्थानी कपल। इस चीज में, इस प्रोसीजर में कोई भी शक नहीं हुआ था उस कपल को, लेकिन उन लोगों को शक तब हुआ जब इस फर्टिलिटी हेल्थ सेंटर ने बेबी उन कपल को दे दिया। उसके बाद उसकी जो लुक्स थी उसको देख के कपल को बहुत शक हुआ और उन्होंने चूज किया दैट दे विल डू द डीएनए टेस्ट। और उन्होंने उसके बाद दिल्ली में डीएनए टेस्ट करवाया उस बेबी का, एंड दे गॉट टू नो दैट
दिस इज नॉट देयर सरोगेट बेबी, दिस इज नॉट देयर बायोलॉजिकल बेबी। उस बेबी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कोई और ही हैं, जो कि असम का एक पुअर कपल होगा कोई, जिन्होंने 90,000 में किसी रीजन की वजह से अपने बच्चे को उन फर्टिलिटी हेल्थ सेंटर के स्कैमस्टर्स को बेच दिया। अब क्वेश्चन इसमें ये है कि इस सारे प्रोसीजर में, इस सारे जो भी ये केस हुआ, इसमें कौन कौन से जो लीगल एक्ट्स हैं उनकी वायलेशन हुई है। सबसे पहले इसमें जो वायलेशन हुई है वो हुई है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। अब क्या है ये सरोगेशन एक्ट 2021? इसमें कहा जाता है कि हम लोग या कोई भी इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी नहीं करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सरोगेसी करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी थर्ड वुमेन को पैसे देके सरोगेसी का प्रोसीजर नहीं करवा सकते हैं। यू हैव टू चूज अ वुमेन फ्रॉम योर फैमिली, योर any family member or your relative. Only they can follow this surrogacy procedure, otherwise you cannot use a third woman for your surrogacy. Yes, you can only you follow this procedure in your family without any payment। और इस टाइप की सरोगेसी को कहा जाता है एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। यस, और इसके अलावा आर्ट रेगुलेशन एक्ट 2021 को भी यहाँ पे वायलेट किया गया है। अब क्या है ये आर्ट? तो आर्ट को कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें जो ये आर्ट है, ये सारे के सारे रेगुलेट आईवीएफ क्लिनिक्स को, जितने भी आर्ट बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करता है, और सारे के सारे जितने भी प्रोसीजर्स उन लोगों को फॉलो करने होते हैं वो फॉलो करवाता है। और ये जो हैदराबाद में क्लिनिक था, इनका ये सर्टिफिकेट भी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। दे वर डूइंग ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द आईवीएफ स्कैम्स, ऑल द सरोगेसी प्रोसीजर इलीगली इन देयर क्लिनिक हेल्थ सेंटर। इसके अलावा इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भी वायलेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी इन्वॉल्व है। अब मैं क्यों इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बोल रही हूँ? क्योंकि उन लोगों ने, उस फर्टिलिटी सेंटर ने 90,000 में पैसे देके उस बच्चे को खरीदा था, विच इज अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस। आप किसी भी बच्चे की सेल या परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इलीगल है इंडिया में। दिस वॉज द केस ऑफ द हैदराबाद। अब उस बच्चे को, जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वो भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है दैट आफ्टर 2 to 3 months द बेबी विल बी ऑप्टेड फॉर अडॉप्शन। यस, अगर कोई भी उस बच्चे को क्लेम नहीं करेगा तो उस बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया जाएगा। दैट एनीवन हु वांट्स टू अडॉप्ट द बेबी can adopt him. So it is important for us to understand the legal practices, all the legal ways। अगर आप कहीं भी सरोगेसी या आईवीएफ के लिए किसी भी हेल्थ सेंटर में जा रहे हैं, just check their registration, check all the legal documents that you should check before doing all the procedure or any kind of treatment, ताकि किसी भी इंडियन एक्ट की वायलेशन ना हो। एंड दीज एक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। Yes.